को पिरामिड मेडिटेशन चैनल और कैलाश ध्यान आयोजित इस ध्यान में आप सभी भाई दूज की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में ध्यान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और हर शनिवार को होता है ध्यान का, जो कि 13 तारीख से ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ऑनलाइन सत्र चल और 13 तारीख से ये सत्र कैलाश ध्यान शुरू हो रहा है। तो आप सभी प्लीज जुड़िएगा, उस सत्र में आइएगा। कैलाश ध्यान केंद्र का एड्रेस मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। ओके, तो ये जो और हम पिरामिड मेडिटेशन जो जब हम ध्यान करना नहीं करते तो हम अंतर जगत में जाने के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं। हमें हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि कुछ अंदर की भी हमारी आंतरिक दुनिया है, हमारी बॉडीज जो है हमारी, अ, जैसे शरीर जो है, फिजिकल बॉडी के अलावा भी और भी शरीर है, इस बारे में क्योंकि हम अपनी बाहरी दुनिया में इतने बिजी होते हैं कि हमें समझ नहीं आता है शुरू में कि ध्यान करने से हम अंदर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें कनेक्ट होने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और ऐसा लगता है कि ये समय हम जो है जब ध्यान कर रहे हैं तो ये हम व्यर्थ तो नहीं कर रहे, सिर्फ आंख बंद करके हम बैठ रहे हैं। तो हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर की दुनिया जो है वही वास्तविक दुनिया है, जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं। पर मोस्टली हम सभी यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो जब तक हम ध्यान नहीं करते या फिर जब हम शुरू भी करते हैं ध्यान करना, बहुत से लोग तो जब शुरू करते हैं तो वो समझ नहीं आता है कि हम इतने सारे विचार आने लगते हैं और उस विचारों के पीछे हम उनका अवलोकन करने लगते हैं, उनको जज करने लगते हैं विचारों को ही। तो हम क्या होता है अंदर अपने जो केंद्र है उस तक जुड़ नहीं पाते। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो विचार बहुत सारे आएंगे और हमें उनका अवलोकन नहीं करना है, उनको जज नहीं करना है, उनको आने देना है और उन विचारों को जाने देना है। तो हम धीरे धीरे ध्यान जब करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये एक मस्तिष्क जो है और मन जो है, इसी का एक फंक्शन है, इसी की क्रिया है, जो विचार है वो। तो धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे जो विचार हैं वो ध्यान करने से रेगुलर कम होने लगेंगे। बहुत से लोग इस बीच में ध्यान करना छोड़, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। वो शुरुआत तो करते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और खुश खुश रहते हैं शुरू में, बट जब वो आँख बंद करके बैठते हैं और विचार इतने सारे आने लगते हैं, तो वो एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि कुछ है जहाँ तक हमें पहुँचना है। वो विचारों को अवलोकन ही करने में बिज़ी हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में क्या होगा। तो विचारों का अवलोकन हमें नहीं करना है, उनको रोकना भी नहीं है, विचारों को आने देना है और विचारों को आने देना है। और जो नहीं है, जो निरर्थक विचार हैं, वो तो जो ध्यान वो इसको समझते हैं कि कैसे निरर्थक विचार खुद ही धीरे-धीरे कम होने लग जाते हैं।
हम जल्दीबाजी नहीं कर हम जल्दीबाजी करके अपने आप को स्वयं को जान नहीं सकते। ये हमें ध्यान रखना है कि मैं ना रहे और बाहर की दुनिया जो है उसको उसके पीछे ना भागे। बाहर की दुनिया जो है उसके बाद अंदर की दुनिया जो है। उपाध्याय सर, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? उपाध्याय सर, रेज हैंड आपका दिखा रहा है। आप कुछ पूछ रहे हैं? उपाध्याय सर, आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ध्यान के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि हम ना शरीर है, ना मन है, ना मस्तिष्क है, ना भावनाएं हैं, ना इच्छा है। और जब हमें ये ज्ञान होता है कि हम ना शरीर हैं, ना विचार हैं, ना ये भावनाएं हैं, हम आत्मा है, जब हमें ये ध्यान की गहराइयों में ये पता चलता है, इस शांति के बारे में उसका अनुभव होता है, तब हम कंसिस्टेंटली ध्यान करने लगते हैं। और इस केंद्र को, जिसको हम जीवन शक्ति, आत्मा, देवी शक्ति या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, और हम इस शांति को अनुभव जब हम करने लगते हैं अपने। उपाध्याय सर, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आप मैसेज कर दीजिए प्लीज। सर कह रहे हैं आवाज आ रही है मेरी? तो इस केंद्र को, इस जीवन शक्ति कॉन्शियसनेस को हम पाते हैं ध्यान के माध्यम से। तो इसको हम एक छोटी सी एक स्टोरी के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। जो हम बाहरी दुनिया में भागते रहते हैं, तो उसको हम समझते हैं कि एक बार एक छोटा बच्चा, जो कि घुटनों के बल चलने वाला होता है, वो अपनी माँ के साथ बरामदे में बैठा होता है। माँ उसको नीचे जमीन पे उतार देती है, तो वो घुटनों के बल चलने लगता है। और जब वो घुटनों के बल चलता है तो सुबह का समय होता है, और सूर्य का प्रकाश भी उस पर पड़ता है, और उससे एक छाया, उसकी परछाई उसको दिखने लगती है। और उसको ये देख के बहुत अद्भुत लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सूर्य के प्रकाश में अपनी परछाई को देख के। और वो आगे भागता है, पीछे। अब उसको पकड़े, उस परछाई को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। और कुछ देर तक यही अभ्यास चलता रहता है। आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, परछाई और आगे हो जाती है। और बहुत ही वो परेशान होने लगता है कि कैसे इस परछाई को पकड़े। अब वो छोटा बच्चा है, थोड़ी देर में दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है और रोने लगता है। उसी दौरान भिक्षा मांगने के लिए एक भिक्षुक द्वार पे खड़े होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा रोने लगता है, तो जल्दी से जाके
बच्चे का जो हाथ होता है वो उसके सर पे रख देते हैं। अब जब वो सर पे हाथ रखते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि उसकी परछाई में उसे दिखता है कि उसने पकड़ लिया उसको परछाई को। तो यही चीज हमारे भी होती है। हम लोग बाहर की दुनिया में इतने बिजी होते हैं, ऐसे भागते रहते हैं, हम सोचते हैं कि जो खुशी है, जो शांति है वो बाहर है, और अंदर की तरफ मोड़ नहीं पाते। अपना ध्यान को अंदर आत्मनिरीक्षण हम नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे अंदर ही सारी ताकतें हैं, सारी क्षमताएं हैं, खुशी है, खुशियां हैं, जिसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं। तो वैसे ही आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ध्यान के माध्यम से करना बहुत जरूरी है। तो हम सभी आज ध्यान करेंगे, 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे शांति रहे, आधे घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आंखों को आप मोबाइल लाइट्स को बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में लॉक करना है। अगर आप चश्मा पहना है तो चश्मा उतार लेंगे। आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे, हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, उसको अकड़ाए नहीं। अपने शरीर को एकदम तनाव मुक्त छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, पूरी तरह से ढीला। अब धीरे से आप अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ेंगे। अंदर की ओर कुछ क्षण हम अपनी अंतरात्मा में निकलेंगे, आधे घंटा। अगले कुछ पल हम 3 की गिनती तक श्वास अंदर भरेंगे और 6 की गिनती में श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पूरी तरह से हर तनाव को, गुस्सा, किसी भी प्रकार का डर, उसको पूरी तरह से शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अंदर जाती हुई श्वास के साथ आपको पहले अपने सिर के ऊपरी भाग, चेहरा, सिर का पिछला भाग ये महसूस करना है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ये अंग पूरी तरह से, इसमें ऑक्सीजन जा रहा है, और जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो किसी भी तरह का तनाव पूरी तरह से आपसे दूर जाता है। तो एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, 1 2 3। श्वास को बाहर छोड़ेंगे पूरी तरह से, 1 2 3 4 5 6। ऐसे श्वास को पूरे शरीर में आपको घुमाना है। धीरे से आप अपना ध्यान अपने गले में और कंधों पे ले आए। कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, मांसपेशियों को। मांसपेशियों में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, जिम्मेदारियों का हमारा पूरा स्ट्रेस भरा रहता है। तो 3 काउंट में श्वास अंदर भरे, गले और कंधों में महसूस करें, 1 2 3। और 6 की गिनती में पूरी तरह से ब्रीद आउट करना है, 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से आप अपना ध्यान अपनी
रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में लेके जाएं और महसूस करें कि अंदर जाती हुई श्वास के साथ प्राण ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी में बह रही है। 1, 2, 3, 6 की गिनती में पूरी तरह से ब्रीद आउट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो इस ऊर्जा को अपने हृदय स्थान पे महसूस करना है, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे 6 के काउंट में, तो किसी भी तरह का तनाव, गुस्सा, ईर्ष्या, इसको हम शरीर से बाहर निकालेंगे। तो एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। 1, 2, 3। लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के काउंट में पूरी तरह से आप पूरा गुस्सा, स्ट्रेस को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। अब धीरे से आप अपना ध्यान ऊपरी पीठ और निचले भाग में, पीठ के और मध्य भाग में लेके जाएंगे। पीठ के ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचले भाग में 3 के काउंट में इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। 1, 2, 3। 6 के काउंट में पूरी तरह से तनाव को बाहर छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपने ध्यान को दोनों पैरों पे लेके आएंगे। दोनों थाइज, नीज, काफ, एंकल, पैरों के तलवे, सोल। 3 के काउंट में हम प्राण शक्ति ऊर्जा को दोनों पैरों में महसूस करेंगे, और 6 के काउंट में जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो किसी भी तरह के तनाव, दर्द को हम अपने शरीर से बाहर छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। 1, 2, 3। और सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। सिर से लेके पैरों तक ये अद्भुत ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करना है। ये आपकी अंतरात्मा की यात्रा है। इसे आपको एंजॉय करते हुए सांस के प्रति जागरूक भाव से महसूस करें। धीरे से महसूस करें, विचार करें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश है। आपके हृदय क्षेत्र में दिव्य प्रकाश को आपको महसूस करना है, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है। महसूस करना है जो दिव्य प्रकाश है, जो ये चैतन्य है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। हर अंदर जाती सांस और बाहर
मन को शांत करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको ट्राई नहीं करना है। इस प्रयास को भी आप छोड़ दीजिए। यही ध्यान है। ध्यान मन की एक सहज अवस्था है। और इससे हमारे अंदर का, हमारे भीतर का खालीपन दूर होता है। हम जो बाहर की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में खुशियों को ढूंढते हैं और निराश हो जाते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ आता है, हम ये पहचानते हैं कि हम अपने जीवन के हर पल में कैसे खुश रह सकते हैं। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं ध्यान के माध्यम से। My dear friends, focus on your breath. Don't do it forcefully. Observe your natural, normal, tranquil breath. धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत होता जा रहा है। ज्यादातर जो भी बीमारियां हैं वो सब साइकोसोमैटिक है। स्ट्रेस और तनाव, चिंता की वजह से ज्यादातर रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो ध्यान के माध्यम से हम सकारात्मक और तनाव मुक्त रहते हैं। और इस सकारात्मक ऊर्जा को हम पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। और ये ऊर्जा हमें पूरी तरह से स्वस्थ बना रही है। ये महसूस करना है कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज है तो इस ऊर्जा के माध्यम से वो क्लियर हो रहा है। हर अंदर जाती श्वास के साथ आपको ये भाव करना है कि जीवन की अनंतता में मैं जहाँ हूँ वहाँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। हर अंदर जाती श्वास के साथ ये भाव, मैं संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ। ध्यान आपकी श्वासों। जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। इस जीवन में ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। केवल अस्तित्व और अनुभवों का चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं है, ना ही नीरस होता है। तो इस जीवन को, इस दिव्य शक्ति को, इस दिव्य चेतना को अपने श्वासों के द्वारा अनुभव करें। अंदर जाती हुई श्वास में हल्की सी जो ठंडक है और बाहर आती हुई श्वास जो हल्की सी गर्माहट है उसको महसूस कीजिए। महसूस कीजिए जीवन हर क्षण नवीन और नया है।
हर अंदर जाती श्वास एक ऊर्जा को हमारे शरीर में भर रही है, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर के हर एक मांसपेशी, सेल्स, हमारे रक्त में, मज्जा में, 72,000 नाड़ियों में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। हर अंदर जाती श्वास के साथ हमारे शरीर के करोड़ों करोड़ों सेल्स में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ये महसूस करना है आपको। ध्यान की इस अवस्था में, इस शून्य की अवस्था में, मैं उस शक्ति, परमात्मा के साथ एक हूँ जिसने मुझे बनाया है। उस एकत्व, उस वननेस की भावना को कुछ पल के लिए अनुभव करें। उसको जज ना करें, उसके साथ बने रहें। जो भी अनुभव है उस मोमेंट में रहें, वर्तमान पल में रहें, उसका अवलोकन ना करें। इस अनुभव के लिए आप खुश, आनंदित महसूस करें। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। सारे प्रयास छोड़ दें, श्वासों पर भी अब ध्यान न दें। सिर्फ इस शांति को, परम शांति को महसूस करें अगले कुछ पल। आपकी सांसों पे अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जो भी अनुभव है उसके साथ बने रहें, उसका अवलोकन ना करें। Just be with the experience. Don't judge the experience. अगले 5 मिनट और आंखें नहीं खोलेंगे। Feel this divine flow of energy in your body. इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में
और अपने आभा मंडल में अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करेंगे और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये दिव्य ऊर्जा आपके चारों तरफ है, एक प्रोटेक्शन कवर के जैसे, एक कवच के जैसे, और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप सर्वोच्च जागरूकता के स्तर पर अभी हैं। पूरी तरह से जागरूक रहे, सांसों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहे। आप जो केंद्र में अभी शांति के केंद्र में एकत्व को महसूस कर रहे हैं, वननेस को, पूरी तरह से परिपूर्ण और संपूर्ण है। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को हृदय से आप रेडिएट कर रहे हैं चारों तरफ, पूरे वातावरण में। जैसे हम श्वास लेते हैं तो बाहर छोड़ते हैं, तो देना ही जरूरी है। तो हम जो अंदर जाती श्वास के साथ उस सकारात्मक ऊर्जा को ले रहे हैं, तो कुछ पल हम बाहर जाती हुई श्वास के साथ भी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर के वातावरण में महसूस करेंगे कि हम चारों तरफ यही ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जा रही है, रेडिएट हो रही है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को आप ले रहे हैं और बाहर आती हुई श्वास के साथ वही ऊर्जा को आप बाहर रेडिएट कर रहे हैं। अब पूरे सृष्टि में और ब्रह्मांड में अभी ध्यान की इस अवस्था में सकारात्मक ऊर्जा को बाहर रेडिएट कर रहे हैं। अगले कुछ पल, अगले 2 सेकंड और 2 मिनट और ध्यान आपका श्वासों पर है। थर्टी सेकेंड्स मोर, पूरी तरह से जागरूक रहें। पूरा शरीर एकदम खाली, हल्का महसूस हो रहा है। सेकेंड और 10, 5,
अपने सांस के साथ इनहेल, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। 2, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। 1, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को रब कर 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे-धीरे हथेलियों को देखते हुए आँखें खोलें। श्रीवास्तव सर, नमस्कार। उपाध्याय सर, आवाज आ रही है मेरी? उपाध्याय सर, श्रीवास्तव सर आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रही। उपाध्याय सर, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। तो आशा है आपको आज का ध्यान सत्र में पॉजिटिव ऊर्जा और विश्व ऊर्जा, विश्व शक्ति ऊर्जा और अपने जो केंद्र है उस तक आप जुड़ पाए। विचारों का अवलोकन आपने नहीं किया, यही आशा है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं ध्यान की तो हम आंखें बंद करते हैं और बहुत सारे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं और विचार इतने आने लगते हैं तो हमें एक गाइडेंस अगर नहीं मिलती तो हम उसमें ही उलझ जाते हैं और धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो समय है वो नष्ट हो रहा है और वो हम करना छोड़ देते हैं। तो हमें उस केंद्र तक जाना है जहाँ पे असीम शांति है, जहाँ पे हम उस दिव्य ऊर्जा, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं, ताकि उस ऊर्जा को हम महसूस कर सकें और ध्यान में हम अनुभव करते रहें, बहुत सारे अनुभव करते रहें। तो आप अगर शेयर करना चाहते हैं श्रीवास्तव सर, उपाध्याय सर, तो आप प्लीज़ डॉक्टर लहेजा जी, तो आप कर सकते हैं या फिर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। और हमारा ध्यान का जो सत्र है 13 तारीख से, वो ऑफ़लाइन मोड पे कैलाश ध्यान केंद्र में रहेगा। तो आप सभी ज़रूर आइए, उसको 6 बजे का समय रहेगा उसमें भी, 6 से 7 और क्योंकि अभी तक कोविड गाइडलाइंस की वजह से हम लोग सिर्फ़ ऑनलाइन ही सेशन ले रहे थे। तो कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अब मुझे ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए पीएमसी छत्तीसगढ़ और कैलाश ध्यान केंद्र में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मल्लाद जय ऊपर चलेगा था क्यों वो आप हेलो बैठे आ रहे हैं
है